हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज़ और आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और एक नए यूट्यूब वीडियो पर। दोस्तों, आज हमारे पास एक और एक गाड़ी है विच इज़ द 2023 MG हेक्टर प्लस। तो आज हम लोग इस गाड़ी का एक डिटेल रिव्यू आपको देने वाला है एंड दिस शार्प प्रो वेरिएंट विच इज़ द सेकेंड टॉप मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर से एंड तक देखना बिना कहीं स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय के। मेरा नाम है रनंग शालदर और आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज़ का यूट्यूब चैनल। The car, this is the all new 2023 MG Hector Plus and this is a Sharp Pro variant। तो आज हम लोग इस कार का डिटेल रिव्यू आपको देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले अगर मैं हेडलैम्प की तरफ जाऊँ और हेडलैम्प की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको ये जो हेडलैम्प ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है और साथ में इसमें आपको फॉलो मी होम का फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही आप लोग हेडलैम्प्स के थोड़ा सा ऊपर साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है एक डे टाइम रनिंग लाइट्स और एक फ्लोटिंग लाइट टर्न इंडिकेटर। यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर्स माउंटेड है, मतलब कि जब आप लोग टर्न इंडिकेटर्स ऑन करेंगे तो आपका डे टाइम रनिंग लाइट्स कन्वर्ट हो जाएगा टू द इंडिकेटर्स एंड जब आप लोग उसको टर्न ऑफ कर देंगे तो आपका इंडिकेटर्स कन्वर्ट हो जाएगा टू द डे टाइम रनिंग लाइट्स। तो अगर मैं हेडलैम्प्स के एक और एक फ़ीचर की बात बोलूँ तो अगर मैं इस हेडलैम्प के थ्रो की बात करूँगा तो इसका थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है एंड आपको रात में एक बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर श्योर। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्रोम फिनिश देखने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ जैसे ही आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट्स देखने को मिलेगा। फॉग लाइट्स की बात करेंगे तो फॉग लाइट्स भी आपको LED में ही देखने को मिलता है और साथ में ये आपका फ्रंट पार्किंग सेंसर। उसके बाद जैसे ही आप लोग फ्रंट ग्रिल की तरफ देखे आएंगे तो यहाँ पे जो फ्रंट ग्रिल है इसको अपडेट किया है। इसमें आपको डायमंड मेश फ्रंट ग्रिल देखने को मिलता है विद क्रोम इंसर्ट एंड उसके बाद अगर मैं ग्रिल के सेंटर की तरफ दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको MG का लोगो देखने को मिलेगा क्रोम डिज़ाइन सर। साथ में जैसे ही आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलता है, फ्रंट स्किड प्लेट क्रोम डिज़ाइन में। और उसके बाद जैसे ही आप लोग बॉनेट एरिया की तरफ देखेंगे तो इसका बॉनेट जो है यहाँ पे आपको फुल ग्लॉस ब्लैक फिनिश में बॉनेट देखने को मिलता है। साथ में ये आपका वाइपर्स फ्रंट वाइपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब मैं चलूँगा इस कार के साइड प्रोफाइल पे। तो जैसे ही आप लोग इस कार के साइड प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो साइड से इस कार को एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड एक रगेड सा लुक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा इस कार के साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स के बारे में तो डायमेंशंस की जब आप लोग बात करेंगे तो जो डायमेंशंस है वो आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। एंड चलिए अब देख लेते हैं साइड प्रोफाइल पे आपको क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलता है। सबसे पहले मिरर्स की तरफ अगर मैं बात करूँ, मिरर्स की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको एक ऑटो फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद डोर हैंडल्स की तरफ जैसे ही मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप लोगों को एक मिनिमल क्रोम डिज़ाइन के साथ इसका डोर हैंडल मिलता है विद प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे आप लोग देखेंगे। और उसके बाद जैसे ही आप लोग इस कार के फ्रंट एंड रियर टायर की बात करेंगे, सबसे पहले फ्रंट टायर की मैं बात करूँगा तो फ्रंट पे इसको गुडियर का टायर इस्तेमाल किया गया है। टायर साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 215/55 18 इंच रेडियल टायर विथ डुअल टोन मशीन्ड अलॉय व्हील्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एंड इस अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है ये इन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे आपको एक MG लोगो देखने को मिलेगा। फ्रंट ब्रेकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक इस्तेमाल किया गया है। एंड उसके बाद फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हो तो यहाँ पे आपको मैकफिशन स्ट्रट प्लस कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन सेटअप देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको साइड पे क्लैडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलता है विंडो बेड लाइन पे। और उसके बाद जैसे ही मैं इस कार के रियर टायर की तरफ आऊँगा
तो रियर टायर साइज़ की अगर अब मैं बात करूँ, रियर पे भी इसको गुडियर का टायर इस्तेमाल किया गया है। साथ में आपको 215/55 18 इंच रेडियल टायर्स विद डुअल टोन मशीन्ड अलॉय व्हील्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रियर ब्रेकिंग की बात करेंगे तो रियर पे भी इसको डिस्क ब्रेक से इस्तेमाल किया गया है। व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन ऑफ दिस कार, तो इस कार के रियर पे आपको बीम असेंबल का सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर की तरफ साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स देखने को मिलता है। ये आपका शार्क फिन एंटेना। एंड अब मैं आ गया हूँ इस कार के रियर प्रोफाइल पे। तो जैसे ही आप लोग इस कार के रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो रियर से भी इस गाड़ी को एक काफ़ी अच्छा सा लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। रियर पे भी इसको अपडेट किया है। सबसे पहले मैं अगर इस कार के टेल लैम्प्स की तरफ दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको ब्लेड डिज़ाइन में कनेक्टेड टेल लैम्प्स देखने को मिलता है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका MG का लोगो देखने को मिलता है। ऊपर की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, रियर वाइपर के साथ देखने को मिलेगा। साथ में ये आपका रूफ एंड स्पॉयलर एंड यहाँ पे आपको एक हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हेक्टर प्लस की बैजिंग देखने को मिलता है। और उसके साथ यहाँ पे जैसे ही आप लोग टेल लैम्प्स के थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, रियर फॉग लैम्प्स देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको क्रोम डिज़ाइन में रियर स्किड प्लेट भी देखने को मिलता है। अब ये जो एग्जॉस्ट है, ये मतलब कि ये रियल एग्जॉस्ट नहीं है, इट्स जस्ट फॉर एन एलिमेंट। एंड आपका जो एग्जॉस्ट है वो आपको एग्जॉस्ट पाइप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है। तो यही था पूरा एक्सटीरियर फीचर्स, एक्सटीरियर टायर, सस्पेंशन, मैंने आपको सारे बता दिया। अब मैं जाऊँगा इस कार के इंटीरियर पे। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी मैं जाऊँगा इस कार के इंटीरियर पे। तो सबसे पहले अगर मैं इस कार के फ्रंट डोर की तरफ दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर में इसका फ्रंट डोर देखने को मिलता है, ये आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे पावर विंडोज का कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इस कार को लॉक एंड अनलॉक करने का कंट्रोल देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी फिनिश के साथ इसका इनसाइड डोर हैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दिया है बेसिकली कॉइन्स वगैरह रखने के लिए। एंड थोड़ा सा नीचे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स देखने को मिलता है, जहाँ पे आप 1-1 लीटर की बॉटल्स आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब जैसे ही मैं इस कार के सीट्स की तरफ देखूँगा तो इस कार में आपको सबसे पहले अगर मैं सीट्स अपहोल्स्ट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री सीट्स देखने को मिल जाता है। ऑल्सो हेडरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड इस सीट्स की अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको अर्जाइल ब्राउन कलर में ये सीट्स देखने को मिल जाता है। सीटिंग कंफर्ट की बात करेंगे तो कंफर्ट काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आपको साइड सपोर्ट्स भी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जैसे ही मैं इस सीट्स का एडजस्टमेंट की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको फुल्ली इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है सीट्स पे। सीट्स हो गया। अब जैसे ही मैं सीट्स के थोड़ा सा आगे की साइड को दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ और कंट्रोल देखने को मिलता है। ये आपके ORVMs के कंट्रोल, ये आपका हेडलाइट लेवलर, ये आपके इलेक्ट्रिक टेलगेट को ओपन करने का एक स्विच देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको एक बड़ा सा AC वेंट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो कंट्रोल, एक लास्ट पे कंट्रोल देखने को मिलता है, इससे बेसिकली आपका जो क्लस्टर का ब्राइटनेस है उससे आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो इस बटन के थ्रू। तो यही था कंट्रोल। अब जैसे ही मैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील की बात करूंगा तो इस कार में आपको एक लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। एंड चलिए अब चलते हैं इस कार के अंदर। इसका थर्ड काफ़ी अच्छा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इसका थर्ड। एंड अगर मैं स्टीयरिंग व्हील के जैसा कि मैंने आपको कि लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड उसके साथ अगर मैं इस कार को टर्न ऑन करूँगा तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पुश स्टार्ट स्टॉप का जो मतलब कि जो स्विच का जो डिज़ाइन था ये पहले आपको राउंड शेप में आता था, लेकिन अब रेक्टेंगल शेप में दिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि मैंने ऐसा पुश स्टार्ट स्टॉप तो इंडियन मार्केट पे पहली बार देख रहा हूँ। तो ये मैंने इसको स्टार्ट किया
एंड ये कार बेसिकली टर्न ऑन हो गया। तो अगर मैं इस स्टीयरिंग व्हील के होल्ड की बात करूँगा तो इसको पकड़ने में आपको बहुत ही अच्छा सा प्रीमियम फील होगा फॉर श्योर। उसके बाद जैसे ही मैं स्टीयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस स्टीयरिंग व्हील पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। मतलब कि आप लोग इस स्टीयरिंग व्हील को हाइट के लिए भी एडजस्ट कर सकते हो एंड डिस्टेंस के लिए भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही मैं स्टीयरिंग व्हील के कंट्रोल्स की तरफ दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है एंड इस साइड पे आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलता है। यहाँ पे बेसिकली आपको कॉल रिसीव एंड कॉल्ड एल का ऑप्शन, कॉल्ड एन का ऑप्शन दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको वॉइस कमांड देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एसआरसी के लिए एक बटन देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको ऑल्सो म्यूट का ऑप्शन दिया गया है। इससे आप बेसिकली वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो एंड इससे बेसिकली आप अपना क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही मैं स्टीयरिंग व्हील के थोड़ा सा आगे की साइड को दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको हेडलाइट का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो जैसे ही मैं इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, डिजिटल टैकोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो टैकोमीटर का डिज़ाइन है ये आपको पहले के रिसेंटली जो एमजी की गाड़ियाँ आती है उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलता था। मतलब कि फुल्ली डिजिटल पार्ट है एंड यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिजिटल फ्यूल गॉज, आउटसाइड टेम्परेचर, डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। साथ में आपको जो यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर एंड ओडोमीटर देखने को मिलता है। आपको साथ में यहाँ पे कुछ इंडिकेशन देखने को मिलते जाते हैं, जैसे इंजन इंडिकेशन, साथ में आपको पार्किंग ब्रेक का इंडिकेशन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रिप पे मिलता है, आपको यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंज्यूमशन देखने को मिलता है। साथ में आपको ट्रिप भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे आपको करंट स्पीड देखने को मिलता है और उसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइविंग टाइम दिखाएगा। यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाता है। साथ में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और उसके साथ और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मैं स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे अट्रैक्टिव जो फीचर है, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा कैची फीचर है मैं बोलता हूँ, वो है इस कार का टच स्क्रीन सिस्टम। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एक 14 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, आपको सपोर्ट करेगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, यूएसबी एंड दूसरे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही मैं इस कार के मेन्यू बार पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो मतलब जो टच रिस्पॉन्स है, यहाँ पे टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया गया है। जैसे ही मैं सेटिंग पे जाता हूँ तो सेटिंग पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं, जैसे कि अकाउंट, जनरल, ब्लूटूथ, साउंड, वॉलपेपर, यूएसबी स्टोरेज, वाईफाई, एमजी वॉइस, यूज़र मैनुअल सिस्टम एंड अबाउट एमजी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है यहाँ पे। एंड उसके बाद जब मैं दूसरे फीचर्स की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको रेडियो, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ फ़ोन का ऑप्शन मिलता है। साथ में आपको और भी बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही मैंने इस कार को रिवर्स गियर में डाला तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो कैमरा है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा तो देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे आप इस कैमरा के 3D व्यू को देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट। अगर मैं इस कार के दूसरे एस्पेक्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे जो आपको अलग से कोई क्लाइमेट कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। आपको टच स्क्रीन सिस्टम के अंदर ही आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये आपका पूरा एसी का इंटरफेस यहाँ पे आ गया है। तो बेसिकली इससे आप ब्लोअर को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इससे ब्लोअर को एडजस्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको जो नीचे जो पार्ट है इससे आप बेसिकली टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसके एसी की बात करूँगा तो यहाँ पे आपको एक सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो एसी का इंटरफेस है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। मतलब कि मैंने इससे पहले ऐसा मतलब इतना बड़ा एसी का इंटरफेस किसी भी गाड़ी में नहीं देखा। मतलब हेक्टर के अलावा मैंने और किसी गाड़ी में ये इंटरफेस नहीं देखा। तो उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि आपको 2 इंडिकेशन मिलता है वॉल्यूम के लिए। तो बेसिकली जो प्लस वाला आप सेंसर दबाएंगे, टच सेंसर मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग प्लस में टच करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एंड जैसे ही मैं इस माइनस पे
टच करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपको 3D व्यू देखने को मिलता है। जैसे ही आप लोग 3D कैमरा को ऑन करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको एक पूरा 3D व्यू देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब मैं इस कार के कैमरा को बंद कर दूँगा। तो ये इसका फ्रंट पार्किंग कैमरा, आप लोग देख सकते हो कि सामने वाला पार्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो जैसे ही आप लोग इस कार के थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। साथ में यहाँ आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ये आपका हैजल का स्विच यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे एक और बटन मिलता है विच इज़ AC मैक्स। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस कार के गियर बॉक्स के थोड़ा सा आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए एक पैड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पीछे की तरफ जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने को मिलता है। ये आपका हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको 2 कंट्रोल और देखने को मिलता है। एक आपका रियर AC के लिए कंट्रोल मिलता है एंड ये आपका पार्किंग सेंसर ऑन एंड ऑफ करने के लिए। एंड ऑल्सो इस गाड़ी में आपको एक 2.5 एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे ही मैं दूसरे फीचर्स के बारे में बताऊंगा, मतलब दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, तो जैसे ही आप लोग ऊपर की साइड को देखेंगे ना तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसको एक बहुत अच्छा सा फिनिश देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको AC वेंट देखने को मिलेगा दोनों साइड पे ही। और उसके बाद जैसे ही मैं इस कार के यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे इसका मतलब कि ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। ग्लव बॉक्स के स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इस कार के ग्लव बॉक्स स्पेस की बात करूँगा तो ग्लव बॉक्स का जो स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आराम से बैठा के ले जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और उसके बाद जैसे ही मैं इस कार के थोड़ा सा ऊपर की साइड को दिखाऊँगा तो यहाँ पर आपको जो बेसिकली सनवाइजर देखने को मिलता है। पैसेंजर साइड सनवाइजर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिलेगा लाइट के साथ। और उसके बाद ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिरर देखने को मिलता है लाइट के साथ। जैसे ही मैं सेंटर की तरफ दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आपको वाइट लाइट में इसका कैबिन लैम्प देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे इसका सनरूफ का कंट्रोल देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर मैं इस कार के सनरूफ की बात करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसको एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। डुअल पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड पीछे का जो पार्ट है वो मूनरूफ है। तो यहाँ पे आपको एक पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर मैं दूसरे फीचर्स के बारे में बात करूँगा तो जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 बटन से है। ये बेसिकली सनरूफ रिलेटेड बटन ही है, मतलब कि इससे बेसिकली आप अपना सनरूफ का जो शेड है वो आप लोग बंद कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शेड बंद हो रहा है। जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया तो इसका शेड बंद हो गया। एंड जैसे ही आप लोग ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपका शेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो ये है MG हेक्टर। अभी मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा फीचर बताऊँगा जो मैंने आज तक कोई भी गाड़ी में नहीं देखा। वो है इसका ऑटोमेटिक टर्न इंडिकेटर्स या इस तरह का कुछ एक फ़ीचर आता है। तो जैसे ही आप लोग इस स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड की तरफ घुमाएंगे तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो राइट वाला इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। सिर्फ राइट वाला ही नहीं, अगर मैं इस कार के लेफ़्ट साइड के स्टीयरिंग व्हील को मतलब कि स्टीयरिंग व्हील को अगर मैं जैसे मैं लेफ़्ट की तरफ घुमाया तो आप लोग देख सकते हो कि इसका लेफ़्ट वाला इंडिकेटर वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। तो ये एक ऐसा फ़ीचर है, मतलब कि जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फ़ीचर मैंने आज तक कोई भी गाड़ी में नहीं देखा। हेक्टर प्लस में ही ये फ़ीचर मैंने आपको दिखाया। कोई भी गाड़ी में मैंने ये फ़ीचर नहीं देखा। हेक्टर प्लस में ये फ़ीचर मैंने सबसे पहले मैंने देखा। तो ये फ़ीचर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अभी मैं फ़िलहाल गाड़ी को बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आपको एक ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा। एंड इससे अगर आप लोग अंदर के बारे में मतलब कि यहाँ पे आर्मरेस्ट की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे अंदर में आपको कुछ स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिलता है। तो मैंने इसका लाइट जला दिया तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दिया है। यहाँ पे आपको एक 12V का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आप अपना फ़ोन चार्ज में रख के या इसके अंदर रख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो गाइस अभी मैं आपको सुनाऊंगा इस कार का ऑडियो आउटपुट कैसा है। तो मैं एक म्यूज़िक यहाँ पे चलाऊंगा जो एक नो कॉपीराइट म्यूज़िक है, जस्ट बिकॉज आपको सुनाना कि इसका आउटपुट कैसा है। सो लेट्स गो।
care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, hey, wanted in love. Wanted in love. I know it's reckless, but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading, and I don't care, 'cause I want everything that इसका म्यूजिक सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें आपको टोटल 8 स्पीकर आता है, जो एक इन्फिनिटी स्पीकर है, साथ में आपको एक सबवूफर भी देखने को मिलता है। तो इसका म्यूजिक सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा वो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। उसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखूंगा तो यहाँ पे आपको एक IRBM देखने को मिलता है। और इस कार के अगर आप लोग इनसाइड रियर व्यू मिरर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पे एक और एक फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है कि अगर मैं इस कार के व्हीकल सेटिंग पे जाता हूँ तो जैसे ही आप लोग इस कार के व्हीकल सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ से आप सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ कि कैसे। यहाँ पे आपको सिंपली टच करके आप कितना सनरूफ खोलना चाहते हो। जैसे ही मैंने इसको 40% मैंने इसको एडजस्ट किया 40% सनरूफ को, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका जो सनरूफ है वो ओपन हो रहा है ऑटोमेटिकली, लेकिन ये 40% ही ओपन होता है। आप लोग इस सनरूफ को क्लोज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली टच करके इसको क्लोज कर सकते हो। टच रिस्पॉन्स यहाँ पे, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सनरूफ ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। इसका शेड भी यहाँ पे बंद हो गया। सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि सनरूफ का कंट्रोल क्या है। एंड उसके बाद मैं एक और एक फ़ीचर हाईलाइट करना चाहूँगा, जो मैंने आपको सारे फीचर्स यहाँ पे बोल दिया। यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट का जो फीचर है, यहाँ पे आपको टोटल 8 कलर्स देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल ये येलो में है, तो जैसे ही मैंने इसको वाइट में क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो कि इसका जो एम्बिएंट कलर, मतलब एम्बिएंट लाइट का कलर चेंज हो गया कम्प्लीटली। अभी वाइट पे है। तो जैसे ही मैंने इसको कूल ब्लू पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट का कलर चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर MG हेक्टर प्लस में दिया है। तो आपको ये फीचर कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ इस कार के सेकेंड रो सीट्स पे, लेकिन सेकेंड रो सीट्स को दिखाने से पहले मैं आपको इस कार के सेकेंड डोर के बारे में दिखा देना चाहता हूँ, जो बेसिकली रियर डोर है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी फिनिश में यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल मिलता है। उसके थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है। यहाँ पे आपको एक ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस, कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, एंड उसके थोड़ा सा नीचे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलेगा। एंड लेफ्ट साइड पे आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। एंड साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इन्फिनिटी का स्पीकर देखने को मिलता है, यहाँ पे इन्फिनिटी की बैचिंग। और उसके बाद जैसे ही मैं इस कार के सेकंड रो सीट्स की बात करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसको एक अजाइल लेदर में ये सीट्स देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही आप लोग इस कार के सेकंड रो सीट्स के हेडरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिलता है। दोनों ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि इसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऑल्सो आपको कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाएगा। ये जो सीट्स यहाँ पे इसका जो कंफर्ट है, ये इसका कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। एंड चलिए अब मैं चलता हूँ इस कार के सेकंड रो सीट्स पे। तो जैसे ही मैंने इस कार के सेकंड रो सीट्स पे बैठा तो मुझे इसका कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे थाई सपोर्ट भी अच्छा दिया गया है। एंड उसके बाद जैसे ही आप लोग इस कार के सेकंड रो में नी रूम की बात करेंगे तो यहाँ पे नी रूम ठीक है, आपको सफिशिएंट नी रूम यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 5'10" का और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई 6 फीट का आदमी बैठेगा तो उसे भी शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आप कंफर्टेबली यहाँ पे लॉन्ग टूर से जा सकते हो, आपको थकावट उतनी आसानी से नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। बेसिकली आप अपना हैंड यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा बेसिकली हाथ रखने के लिए। एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स देखने को मिलता है। थोड़ा सा जैसे ही मैं नीचे की तरफ आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो। एंड नीचे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए एक हैंडल देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे आपको रियर पे भी आपको रीडिंग लैम्प देखने को मिलता है, जो बेसिकली वाइट लाइट में दिया गया है। एंड साथ में इस साइड पे भी आपको एक रीडिंग लैम्प देखने को मिल जाएगा,
जो बेसिकली वाइट लाइट में दिया गया है। यहाँ पे भी आपको पकड़ने के लिए एक हैंडल देखने को मिल जाता है। एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका थर्ड रो सीट्स है। थर्ड रो सीट्स की बात करेंगे तो थर्ड रो सीट्स पे भी आपको 2 हेडरेस्ट मिलता है, जो बेसिकली आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जैसे ही मैं इस सीट्स के कंफर्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे कंफर्ट अच्छा दिया गया है। तो चलते हैं अब इस कार के थर्ड रो सीट्स में हम इस कार के थर्ड रो सीट्स में बैठेंगे और आपको दिखाएंगे इसका थर्ड रो सीट्स कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेट्स गो। जा रहा हूँ इस कार के थर्ड रो में। तो बेसिकली अब मैं आ गया हूँ इस कार के थर्ड रो सीट्स में। तो थर्ड रो में जो स्पेस है मैं बोलूँगा बहुत ही सफिशिएंट यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे मेरा जो पैर है वो टच हो गया। एंड ये सीट्स बेसिकली जो है ये यहाँ पे बच्चा ही बैठ सकता है। यहाँ पे अगर कोई 6 फीट का आदमी बैठेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी मैं बोलूँगा। एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एसी के लिए कंट्रोल मिलता है। उसके साथ यहाँ पे आपको एक कप होल्डर दिया गया है और साथ में यहाँ पे आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। उस साइड पे भी आपको एक एसी वेंट देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको इस साइड में आपको 2 कप होल्डर मिलता है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक USB पोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलेगा। एंड इस साइड पे आपको एसी का जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते हैं इस कार के बाहर एंड आपको मैं बताऊँगा इस कार में आपको इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स गो। सो गाइस नाउ लेट्स सी द बूट स्पेस ऑफ दिस कार। तो यहाँ पे अगर मैं इस कार के बूट को ओपन करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि इस कार में आपको एक इलेक्ट्रिक टेलगेट का फंक्शन दिया है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड जैसे ही मैं इस कार के बूट स्पेस की तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पे क्योंकि एक 7 सीटर गाड़ी है तो इस वजह से बूट स्पेस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका बूट स्पेस सेम है जैसा आपको पहले देखने को मिलता था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ पर्सन कम हो और आपके साथ लगेज ज़्यादा है तो आप सिंपली इसके जो थर्ड रो सीट्स है उसको पूरा स्प्लिट करके यहाँ पे आप बूट स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसका जो थर्ड रो सीट्स है ये पूरा स्प्लिट हो गया एंड आपका बूट स्पेस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया एंड आपका लगेज यहाँ पे आराम से फिट हो जाएगा। तो यही था बूट। अब मैं चलूँगा इस कार के इंटीरियर्स की तरफ। सो लेट्स गो। एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको बूट में एक लाइट देखने को मिलता है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिया अबाउट दिस कार। अब इस कार के जो इंजन स्पेसिफिकेशन है वो आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। एंड मैंने इस कार को जिस शोरूम से रिव्यू किया है उस शोरूम का सारा डिटेल्स एंड फ़ोन नंबर आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। सो यही था आज के लिए। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना हो या आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहा हो तो वो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।